हजरत गौस आजम की जीवनी। हजरत गौस आजम, जिनका असली नाम अब्दुल कादिर जिनानी था, सूफीवाद के महान संत, तहरीक और धर्म के महान मार्गदर्शक थे। वे अपनी शान और चमत्कारी शक्तियों के कारण मुस्लिम जगत में अत्यंत सम्मानित हैं। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो हमें धर्म, तात्विकता, भक्ति और इंसानियत के रास्ते पर चलने की शिक्षा देता है। हजरत गौस आजम की जीवनी को जानना एक सूफी संत के अद्भुत जीवन और कार्यों की मिसाल को समझने जैसा है। प्रारंभिक जीवन। हजरत गौस आजम का जन्म 27 फरवरी 1077 ई 453 हिजरी को बगदाद, इराक में हुआ। उनका जन्म एक बहुत ही धार्मिक और शिक्षित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अबू सालेह और माता का नाम उम्मुल हसन था। बचपन से ही हजरत गौस आजम में धार्मिक गुण और विद्या का गहरा लगाव था। वे शुरू से ही एक योग्य और प्रतिभाशाली छात्र थे जो विज्ञान, दर्शन और धर्म में गहरी रुचि रखते थे। शिक्षा और आध्यात्मिक यात्रा। हजरत गौस आजम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर ही प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने बगदाद के प्रसिद्ध इस्लामी विश्वविद्यालयों और धार्मिक स्कूलों से शिक्षा ली। वे एक उत्कृष्ट विद्वान और धार्मिक ज्ञाता बने। उन्हें इस्लामी सूफी पथ के महान गुरु हजरत शेख अबू मुहम्मद के सानिध्य में आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। हजरत शेख अबू मुहम्मद से प्राप्त ज्ञान के बाद गौस आजम ने अपने जीवन को सूफीवाद की गहरी साधना में समर्पित कर दिया। वे विशेष रूप से ध्यान और इश्क-ए-इलाही, ईश्वर के प्रेम पर विश्वास करते थे। सूफीवाद और तंत्रिका शक्ति। हजरत गौस आजम को सूफीवाद की पारंपरिक धारा के महान संत के रूप में देखा जाता है। वे तसव्वुफ, सूफीवाद के उस्ताद थे और अपने समय के सबसे प्रभावशाली धार्मिक गुरु बने। उनका विश्वास था कि अगर इंसान अपनी आत्मा को शुद्ध कर ले और प्रभु से सच्ची भक्ति और प्यार करे तो वह अल्लाह की कृपा प्राप्त कर सकता है। वे दिव्य अनुभव और तंत्रिका शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। गौस आजम के बारे में कई चमत्कारी घटनाएं प्रसिद्ध हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वे शारीरिक रूप से मौजूद होने के बावजूद अपनी आत्मा को स्थानांतरित कर सकते थे और किसी भी स्थान पर बिना रुकावट के पहुंच सकते थे। इसके अलावा उनके पास दूसरों के दुख और परेशानियों को दूर करने की दिव्य शक्ति थी। हजरत गौस आजम की सिद्धियों में भी कई चमत्कारी घटनाएं घटीं। कहा जाता है कि वे अपने अनुयायियों की प्रार्थनाओं का तुरंत उत्तर देते थे, चाहे वह कोई भी संकट क्यों न हो। चमत्कारी घटनाएं और लोकप्रियता। हजरत गौस आजम के जीवन में अनेक चमत्कारी घटनाएं घटीं जो उनकी आध्यात्मिक ताकतों और अल्लाह से जुड़े गहरे संबंध को साबित करती हैं। वे किसी भी संकट में फंसे हुए व्यक्ति की मदद के लिए तुरंत पहुंचते थे। उनका दरबार सूफी और धार्मिक मार्गदर्शन के लिए एक प्रमुख स्थल था। हजरत गौस आजम की लोकप्रियता का मुख्य कारण उनकी दया, करुणा और उनके द्वारा किए गए चमत्कार थे। कई मुस्लिम और गैर मुस्लिम लोग उनकी कृपा से शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति पाते थे। उनकी दरगाह पर आने वाले लोग उन्हें एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में मानते थे और उनकी शिक्षाओं से जीवन को सुधारते थे। आध्यात्मिक और धार्मिक योगदान। हजरत गौस आजम ने धार्मिक जीवन को पूरी तरह से समर्पित किया। उन्होंने पूरी दुनिया में तसव्वुफ, सूफीवाद के सिद्धांतों को फैलाया। उनका कहना था कि हर व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने भीतर के ईश्वर को पहचानना चाहिए और इस प्रक्रिया में भक्ति, तपस्या, साधना और ध्यान की महत्ता है। हजरत गौस आजम ने धर्म के साथ साथ मानवता की सेवा को भी महत्वपूर्ण माना। वे हमेशा दीनहीन लोगों की मदद करते थे और अपने अनुयायियों को भी यही शिक्षा देते थे। उनका जीवन एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि धार्मिकता केवल उपदेश देने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और कार्यों से लोगों की मदद करने में है।
विरासत और निधन। हजरत गौस आजम का निधन 1166 ही 561 हिजरी में हुआ। उनका निधन अहमदाबाद, गुजरात में हुआ और आज भी उनकी दरगाह वहां पर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। उनकी दरगाह पर लाखों लोग आज भी जाते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी ओर रुख करते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायी और शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं और कार्यों को फैलाया, जिससे सूफीवाद और उनके अद्भुत योगदान की विरासत जीवित रही। निष्कर्ष: हजरत गौस आजम का जीवन अत्यंत प्रेरणादायक है। वे एक महान सूफी संत थे जिन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में धार्मिकता, भक्ति और मानवता की सेवा की। उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में प्रचलित हैं और उनके अनुयायी उन्हें आज भी अपने आध्यात्मिक जीवन के मार्गदर्शक के रूप में मानते हैं। उनके जीवन के सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और आध्यात्मिकता ईश्वर की प्राप्ति की ओर मार्गदर्शन करती है और हमें अपने अंतर्मन को शुद्ध करना चाहिए।